नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने पटाखे जलाने को लेकर सख्त निर्देश दिए थे। बाकी सब पटाखों को जलाने पर रोक रहेगी और ग्रीन पटाखे जलाने के लिए भी रात 8 बजे से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। लेकिन मौजूदा हालात देखकर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर तो बेअसर हो ही चुका है, साथ ही प्रदूषण की वजह से कई बुजुर्गों और बच्चों की जान को जोखिम में डाल दिया गया है। मौजूदा हालात को देखकर मन में सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का क्या मतलब है। क्या कोर्ट को अपना आदेश अब वापस ले लेना चाहिए? आखिर क्यों ये आदेश पुलिस लागू नहीं करवा पा रही? क्या इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है या इसके पीछे सरकार की उदासीनता भी जिम्मेदार है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि आखिर दिक्कत कहां पैदा हो रही है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लागू करने में। दोस्तों, दिवाली के अगले दिन जब केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड यानी सीपीसीबी ने शहरों के एयर क्वालिटी इंडेक्स की पूरी सूची जारी की तो उसमें राजधानी दिल्ली देश के टॉप 15 सबसे प्रदूषित पॉल्यूटेड शहरों में शुमार हो चुकी थी। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक 12 नवंबर शाम 4 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 218 था, जो कि खराब श्रेणी में आता है। उसके कुछ घंटे बाद यानी दिवाली की रात को लोगों ने जमकर पटाखे चलाए और आतिशबाजी की और 13 नवंबर की शाम 4 बजे केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने आंकड़े फिर से जारी किए, जिसमें पाया गया कि दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 358 था, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। आप सोच कर देखिए कि कितने पटाखे छोड़े गए होंगे कि महज 24 घंटे से भी कम समय में दिल्ली की हवा खराब श्रेणी से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। वायु प्रदूषण का यह हाल सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं था, बल्कि नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 189 से बढ़कर 363 और हरियाणा के कई शहरों में इंडेक्स 137 से बढ़कर 383 पहुंच गया था और तकरीबन ऐसा ही हाल देश के दूसरे सभी शहरों का रहा है। और यह सब तब हो रहा है जब दिल्ली नोएडा के लोग पहले से ही जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर थे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और नोएडा में किसी भी तरह के पटाखे चलाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और इसमें ग्रीन पटाखे भी शामिल हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश लागू क्यों नहीं हो पाता जिसके तहत पटाखे जलाने को बैन किया गया है। ये किसका फेलियर है, सरकार का या पुलिस का? कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश वैकल्पिक या ऑप्शनल नहीं होते, उनकी अनिवार्यता होती है, यानी उनको लागू करना कंपलसरी होता है किसी भी हालत में, और इसे लागू करने का काम पुलिस का होता है। अब अगर पटाखे बैन होने का आदेश लागू नहीं हो पाया तो इसका कारण है पुलिस में आदेश को लागू करने की इच्छा शक्ति ना होना, सुपरविजन और चेकिंग का ना होना। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पूरी दिल्ली में पटाखे जलाने वालों के केवल 7-8 चालान हुए हैं। इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को लेकर कितना गंभीर है। खाली चालान करके पुलिस ने खाना पूर्ति कर दी, जबकि पटाखे जलाने वालों के खिलाफ पुलिस को आईपीसी के सेक्शन 188, 151 और एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत कार्रवाई करनी चाहिए थी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने का एक दूसरा तरीका यह भी था पुलिस के पास। हालांकि पटाखे जलाने जैसा काम पूरी तरह से अपराध की श्रेणी में नहीं आता, बल्कि इसको हम एक सामाजिक कुरीति मान सकते हैं, एक सामाजिक बुराई मान सकते हैं, और इसे ना सिर्फ सख्ती करके बल्कि नागरिक सुरक्षा समितियों की मदद से भी रोका जा सकता है। पुलिस ऐसी समितियों और एनजीओ से बात करके, संवाद करके लोगों को जागरूक कर सकती थी और उनसे जानकारी लेकर कार्रवाई भी कर सकती थी, और ऐसा करती तो शायद ये हालात ना होते, लोग समझते चीजों को और पोल्यूशन को कम करने में मदद करते। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली में पटाखे चलाने के लिए पुलिस के साथ साथ वो मजिस्ट्रेट भी जिम्मेदार है जिन्हें ड्यूटी पर लगाया गया था ताकि पटाखों की खरीद बिक्री ना हो पाए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद देश में पटाखों का जलाया जाना सीधे तौर पर कोर्ट की अवमानना है। कोर्ट के आदेश को लागू करने का काम पुलिस या एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज का होता है और इन एजेंसीज ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। ये साफ साफ कोर्ट के आदेश की अवमानना है और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को सख्त संज्ञान लेना चाहिए और भारत सरकार और दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी को तलब करना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि ये आदेश लागू क्यों नहीं हो पाया, आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा। आदेश का पालन ना होना साफ साफ दर्शाता है कि सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है, वरना कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसे सरकार लागू ना कर पाए। दूसरे विश्व युद्ध के समय लंदन दुनिया के सबसे प्रदूषित
पोल्यूटेड शहरों में आता था। वहां की टेम्स नदी दुनिया की सबसे पोल्यूटेड नदी थी, जैसे हमारे यहाँ पर यमुना नदी का हाल है। आज जाकर देख लो, जब वो सब ठीक हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता। ऐसा करने के लिए साफ नीयत चाहिए होती है, ईमानदारी से काम करना होता है, जो कि हमारी सरकार अफसर करके खुश नहीं है। हमारी सरकारों के ढीले रवैये को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट जब पटाखों पर बैन करने की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, तभी कोर्ट को सरकार से कहना चाहिए था कि वो पॉलिसी बनाकर कोर्ट को दिखाएं। देश में अलग अलग तरह के प्रदूषण को रोकने के लिए कई अलग अलग कानून बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट को सरकार से ये भी कहना चाहिए था कि उन कानूनों में बदलाव करके पटाखे जलाने को अपराध घोषित किया जाए और कम से कम 3 महीने की सजा और जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। जब किसानों के पराली जलाने को लेकर अपराध बनाया जा सकता है, तो ये अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आना चाहिए। खाली आदेश पारित करने से कुछ नहीं होता। सरकार ऐसे हजारों आदेशों को फाइल में दबा के रखती है। सुप्रीम कोर्ट में पटाखे बैन करने वाली याचिका की सुनवाई चल रही थी, तब पटाखे बनाने वाली कंपनियों ने तर्क दिए थे कि दिवाली हिंदू त्योहार है और इस दिन पटाखे ना जलाना व्यक्ति के लिए धर्म की स्वतंत्रता का हनन है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन सभी तर्कों को खारिज करते हुए कहा था कि पटाखे फोड़ना किसी भी धर्म की इंटरनल प्रैक्टिस नहीं है। जब पटाखे नहीं थे तो क्या धर्म नहीं था उस समय, या दिवाली नहीं मनाई जाती थी। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह के आदेश पारित करने के लिए सरकार को भी विश्वास में लेना चाहिए था और देखना चाहिए था कि सरकार इसे कैसे लागू करेंगी और इस आदेश को लागू करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। फिर उस हिसाब से इसे सुलझाना भी चाहिए था। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहीं केंद्र में विपक्षी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिवाली के अगले दिन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली के प्रदूषण के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार बताया, जहां बीजेपी की सरकारें हैं। मंत्री गोपाल राय की बात कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि दिल्ली की पुलिस का संचालन केंद्र की बीजेपी सरकार के पास है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए पुलिस की जरूरत है, जो कि आम आदमी पार्टी के आदेश का पालन नहीं करेगी। इसलिए यह जिम्मेदारी सीधा सीधा केंद्र सरकार की थी और अगर केंद्र सरकार अपना काम ठीक से नहीं करेगी तो ये आदेश कभी भी लागू नहीं हो पाएगा। दिल्ली सरकार को ना सिर्फ केंद्र सरकार से बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत है। सिर्फ एक दूसरे के सर पर ठीकरा फोड़ने से काम नहीं चलेगा। ये गंभीर मामला है, लोगों की जान दांव पर लगी हुई है। इसलिए सरकारों को आपसी मतभेद बुलाकर इसको सुलझाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के लागू ना होने का एक दूसरा कारण भी है। हम सब भली भांति जानते हैं कि केंद्र की मोदी सरकार एक तरह से हिंदुत्व की सरकार मानी जाती है और दिवाली भी एक हिंदू त्योहार है। ऐसे में सरकार कहीं ना कहीं खुद नहीं चाहती कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश लागू हो, क्योंकि सरकार अपने सपोर्टर्स को नाराज नहीं करना चाहती। वो मर बेशक जाएं, लेकिन नाराज नहीं होने चाहिए। हमें तो बचपन से यही पढ़ाया गया है कि दिवाली दीपों का उत्सव है, दीपों का त्यौहार है। दीपक जलाकर बड़ी धूमधाम से खुशी खुशी इस त्यौहार को एक उत्सव की तरह बड़े ही धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। इन पटाखों का चलन पता नहीं कहाँ से, किसकी दिमाग में ये उपजी थी, जो ये पटाखे बीच में लाके इस त्यौहार को, इस दीपों के त्यौहार को पटाखों की तरफ मोड़ दिया गया। आपको पता है ये पटाखे आपकी सांसें तो कम कर रहे हैं, साथ ही दिवाली वाले दिन कितने बच्चे और बड़े अपने किसी न किसी शारीरिक अंग को भी खो देते हैं। आप खुद सोचकर देखिए कि यह बारूद आखिर कैसे किसी त्योहार की खुशी का हिस्सा बन सकता है, जिसके कारण इतने सारे गंभीर खतरे पैदा हो रहे हैं। दोस्तों, सोचना आप सबको है, त्योहार दीपक जलाकर, मिठाई बांटकर खुशी खुशी मनाया जाता है, बारूद हाथ में लेकर नहीं। उम्मीद है आप सब मेरी बातों को समझेंगे और आगे से पटाखों का प्रयोग नहीं करेंगे। नमस्कार।